क्या आप नाई हैं? क्या आप राजमिस्त्री हैं? क्या आप धोबी हैं? क्या आप दर्जी हैं? क्या आप बढ़ई का काम करते हैं? या आप लोहार हैं? इसमें से कोई भी नहीं। तो क्या आपको ताला बनाना आता है, या सुनार का काम करने के लिए आता है, या आपको मूर्ति बनाना आता है, या आपको जूता बनाना आता है, या नाव बनाना, या टोकरी बनाना, या चटाई बनाना, या झाड़ू बनाना, या गुड़िया या खिलौना बनाना इत्यादि। अगर आपको कोई सा भी काम आता है, कोई सा भी स्किल आपके पास है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी जो है इस वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश मैकरा और आप देख रहे हैं सर्च फॉर जॉब्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना, यानी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है यहाँ पर जारी किया गया है। तो इस योजना के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, देखेंगे इस योजना के बारे में कि यहाँ पर जो है इस योजना का उद्देश्य क्या है, पात्रता मापदंड क्या रखा गया है, और योग्यता ट्रेड कौन कौन से यहाँ पर जो है रखे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस योजना के उद्देश्य के बारे में। तो यहाँ पर जो है इस योजना का उद्देश्य को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है योजना के उद्देश्य को, पीएम विश्वकर्मा एक नई योजना है और इसमें पारंपरिक जो कारीगर हैं, ठीक है, पारंपरिक जो कारीगरों और शिल्पकारों, यानी कुछ भी आपको कुछ भी बनाने के लिए आता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर खुशखबरी जो है। तो आपको अगर कुछ भी बनाने के लिए आता है तो आपकी जो कला है उसको आगे बढ़ाने के लिए यह योजना जो है जारी किया गया है। देखते हैं इसमें यहाँ पर जो है दिया गया है, पहला उद्देश्य इसका क्या है देखते हैं। कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देना। अगर आपको कोई भी काम करने के लिए आता है इसमें से, तो आपको जो है एक मान्यता प्राप्त जो है देना है इसका उद्देश्य, और उन्हें योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बनाना इस योजना का उद्देश्य है। और अगला उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर उनके कौशल को निखारने के लिए कौशल उन्नयन प्रदान करना और उनके लिए प्रासंगिक और उपयुक्त प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना। जैसे आजकल जो है ये सभी काम जो है विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है, विलुप्त के कगार पे है। जैसे कोई बढ़ई का काम करता है तो उसका बेटा उसका काम को नहीं करता है, यानी उसका जो काम है वो वहीं तक ही सीमित रह जाता है और आगे जो है वो काम जो है बंद हो जाता है। तो इसी को देखते हुए जो है इस योजना को चलाया जा रहा है। और अगली बात करते हैं, तीसरा इसका उद्देश्य क्या है। उनकी क्षमता, उत्पादकता और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए जो है सहायता प्रदान करना है। अगर कोई भी जैसे बढ़ई का काम ही करता है तो उसके लिए जो है और भी बेहतर तरीके से उसको आधुनिक तरीके से जो है उपकरणों का उपयोग करके उसको और आगे बढ़ा सकें, तो इस योजना का उद्देश्य है। अगला उद्देश्य की बात करें यहाँ पर, तो चौथा उद्देश्य यह है इच्छित लाभार्थियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण तक जो है आसान पहुँच जो है प्रदान करना है, और ब्याज छूट प्रदान करके ऋण की लागत को कम करना। आपको जो है इस योजना के तहत कुछ लोन भी मिल सकेंगे। इसके लिए यहाँ पर इस उद्देश्य को चलाया गया है, यानी इस योजना को चलाया गया है। और पांचवा इसका उद्देश्य देखें तो इन विश्वकर्मा के डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है इसका उद्देश्य। और छठवां उद्देश्य देखें इस योजना का, तो विकास के नए अवसरों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए ब्रांड प्रचार, बाजार लिंकेज के लिए जो है एक मंच प्रदान करना है। तो यहाँ मतलब कुल मिलाकर जो है इस योजना का उद्देश्य यह है कि जो काम आप जानते हैं उस काम को जो है आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, इस योजना का उद्देश्य है। तो अगली बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है दूसरा क्या है, पात्रता मापदंड। तो यहाँ पर पात्रता क्या रखी गई है इसके लिए भी यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पात्रता मापदंड क्या क्या है देखते हैं। तो पहला यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं पहला क्या है। स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाला और योजना में उल्लिखित 18 परिवार
आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक में लगे एक कारीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। यानी इसमें से 18 परिवार, यानी अलग अलग 18 स्किल्स वाले परिवार में से जो है एक व्यक्ति को यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो है रजिस्ट्रेशन होना है। और बात करते हैं दूसरा इसका मापदंड के बारे में। तो यहाँ पर जो है दिया गया है, पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। तो कोई भी एक परिवार के कोई भी एक सदस्य जिनका 18 वर्ष हो चुका है और वे इसमें से कोई भी कार्य करने के लिए उनको आता होगा, वे इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगली बात करते हैं, तीसरा यहाँ पर मापदंड दिया गया है, लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्वरोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट आधारित योजनाओं जैसे पीएमजीपी, पीएम स्वनिधि मुद्रा के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए पिछले 5 वर्षों में। अगर 5 वर्षों में पिछले जो है ऋण नहीं लिया गया है तो वे इनका जो है पात्र होंगे। और अगली बात देखते हैं, यहाँ पर जो है चौथा पात्रता दिया गया है, योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक परिवार को पति या पत्नी और विवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी फैमिली में जो है एक ही व्यक्ति को यह योजना का लाभ जो है मिलेगा, चाहे वह पति हो या पत्नी हो या उसका अविवाहित बच्चे कोई भी हो सकते हैं। और पांचवा यहाँ पर जो है इसका पात्रता की बात करते हैं, सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इन योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। अगर उस फैमिली में कोई भी कैंडिडेट्स जो है कोई भी गवर्नमेंट जॉब करता है तो उस फैमिली के कोई भी कैंडिडेट पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो है इसके मापदंड और पात्रता देखें। और अगली बात करते हैं, जो है यहाँ पर दिया गया है योग ट्रेड कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से ट्रेड रखे गए हैं। तो यहाँ पर जो है योग ट्रेड देखते हैं क्या क्या है। लकड़ी आधारित बढ़ई का काम आना चाहिए, नाव बनाने के लिए आना चाहिए। लुहार, धातु आधारित, पत्थर आधारित, यहाँ पर जो है आपका ये सभी काम आना चाहिए, ठीक है। और सोना चांदी वाला काम भी आपको आना चाहिए। इसमें से मतलब कोई सा भी एक काम आपको आना चाहिए। मिट्टी आधारित काम आपको आना चाहिए। कुम्हार या चमड़े पर आधारित अगर कोई काम आता है तो वे आप कर सकते हैं। या वास्तुकला निर्माण के लिए आपको कुछ भी काम आता है, या अन्य यहाँ पर जैसे टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, कयर बुनकर, गुड़िया और खिलौना इत्यादि बनाने के लिए अगर आपको आता है, ठीक है। धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने वाला जो जाल बनाते हैं, वे भी अगर कुछ भी आपको आता है तो इसमें जो है आप सम्मिलित हो सकते हैं। और यहाँ पर जो है कुछ नोट्स दिया गया है। इसमें कांस्य, पीतल, तांबा, डायस, बर्तन, मूर्तियाँ आदि का निर्माण भी शामिल है। अगर इसमें से भी कोई भी चीज़ बनाने के लिए अगर आपको आता है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो अगर आपको इसका लाभ लेना है तो आप कोई भी कंप्यूटर सेंटर में जाके जो है इसमें पंजीयन करा सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन दिया गया है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं ये आप देख सकते हैं। CSC लॉगिन, आवेदक लाभार्थी लॉगिन, व्यवस्थापक लॉगिन, सत्यापन लॉगिन, इन सभी में जो है जाके आप जो है इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस फॉर्म को भरा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। जय हिंद।